प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पापा खो गए का पार्ट फर्स्ट, जो कि 7 चैप्टर है। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित यह पाठ, इसमें यह एक नाटक पाठ है। देखा जाए तो पात्र है, इसमें अलग अलग भागीदार है। उन भागीदारों का अपन पहले परिचय लेंगे। जैसे बिजली का खंभा है, ऐसे पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, नाचने वाली लड़की का पोस्टर है, एक लड़की है और एक आदमी है। अब इसमें देखा जाए तो बिजली का खंभा, जो कि बिजली का पोल होता है, लाइट का पोल, पेड़, लेटर बॉक्स यानी एक, आपने देखा होगा इस प्रकार से। आजकल तो हालांकि बंद हो गए हैं, बाकी तो भी कहीं कहीं इस प्रकार से लगे हुए होते हैं डिब्बे। इसमें यहाँ पत्र डालने की व्यवस्था होती है और इसका गेट बंद रहता है, लॉक लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अपन पत्र डाल सकते हैं। ये पत्र डालने का एक बक्सा होता है जो कि लाल रंग से पुता हुआ होता है, लाल रंग से पुता हुआ एक बक्सा। इसके अंदर अपन पत्र डालते हैं और पोस्टमैन इसमें से आता है, डाकिया आता है, इसमें से पत्र निकालकर विभिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुंचाता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, सड़क, रात का समय, जैसे ये सड़क निकल रही है, रात्रि का समय है। इसके पास में एक लेटर बॉक्स है, एक खंभा है बिजली का। इस प्रकार से एक बिजली का खंभा है जिसके ऊपर से तारें जा रही है, और एक इस तरफ एक पेड़ लगा हुआ है। उस समय क्या होता है, देखो रात्रि का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, समुद्र के सामने, यहाँ पर समुद्र है और इसके सामने फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने वाला रास्ता, और इसके पास में खंभा लगा हुआ है, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, धीमे प्रकाश में। दूसरी ओर इस तरफ, सड़क के उस तरफ एक सिनेमा हॉल बना हुआ है, सिनेमा हॉल पर एक लगा हुआ पोस्टर जो कि दिखाया गया है। पोस्टर पर नाचने वाली की भंगिमा में एक औरत की आकृति, नाचने वाली की भंगिमा में मतलब डांस करते हुए, नृत्य करते हुए जिस प्रकार से आकृति होती है, वैसी आकृति की इसके ऊपर एक आकृति बनी हुई है। अब समुद्र में, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र से सनसनाती हुई हवा चल रही है, और दूर कई कुत्तों के भौंकने की आवाज, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। खंभा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। खंभा बोलता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में नहीं जाती। खंभा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, दिन तो हड़बड़ी में कैसे न कैसे बीत जाता है। पेड़ वापस कहता है, लेकिन रातें तो बड़ी बोरियत होती है, रातें तो बड़ी बोरियत यानी बोर करने वाली, थकाने वाली लगती है। उसी समय खंभा वापस कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। खंभा कहता है, खंभा है जो वापस पेड़ राजा से कह रहा है कि हे पेड़ राजा, बरसात की रातें होती है, उनसे तो ये रातें अच्छी है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं से में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से कार्य। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। इस बल्ब को जो पकड़े रहने पड़ता है, उसको फेंक कर कहीं दूर जाकर खड़े होने का मन करता है। उसी समय पेड़ कहता, देखो मुझ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बताया गया है, और लेखक ने यहाँ नाटककार ने बताया है कि बिजली की जो बरसात की रातें हैं, उस समय बिजली का गिरना, पेड़ को थरथराना, जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाना, ये सब क्रियाएं बताई गई है। खंभा उस समय कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी, धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए, तो जरूर कोई बीमार पड़ जाता है। लेकिन मेरी तो तबीयत ही जैसे लोहे की बनी हुई है, यानी बहुत मजबूत हूँ। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं।
लंबी ठंडी सांस छोड़कर, लंबी ठंडी सांस छोड़ते हुए वह इस प्रकार से क्रिया करते हुए कहता है 6 चुंगी की भी यह नौकरी कोई नौकरी है, चुंगी की भी ये कोई नौकरी यानी एक जगह खड़ा रहना ये भी कोई नौकरी होती है। पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। पेड़ कहता है कि मैं अपने पत्तों से ही अपने शरीर को ढकता हूँ, सर्दी गर्मी वर्षा से रक्षा करता हूँ, तो भी मैं तुमसे पहले का खड़ा हूँ। मेरा यही जन्म हुआ और इसी जगह सब कुछ कितना अलग था। यहाँ जब मेरा यहाँ जन्म हुआ था उस समय कितना अलग था, सब कुछ बदला हुआ था। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, यह सड़क भी नहीं थी। सामने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हवेलियां जो बनी हुई है वो हवेलियां भी पहले नहीं हुआ करती थी। केवल यहाँ कुछ नहीं था, बंजर पड़ा था। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। अब जब तुम्हें यहाँ खड़ा किया गया तो ये पेड़ कहता है कि कोई कोई, ये तो सोचा कि कोई कोई साथी तो मेरा आया, चलो इतना ही सही। लेकिन वो भी कहा, तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे, तुम तो शुरू में नए थे, इस कारण से मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे। ये भी बड़ी आफत थी। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जाती थी कहीं कायम, कहीं तुम्हारी अकड़ जाती थी, यानी तुम भी अकड़े हुए रहते थे, कभी मुझसे बात ही करने को तैयार नहीं थे। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। यदि कोई सामने वाला मुझसे प्रेम भाव से रहे तो मैं उससे प्रेम भाव से रहने को तैयार हूँ, यदि वो सामने वाला अकड़न में रहता है तो मैं भी अकड़ जाता हूँ। खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबा कहता है कि आंधी और पानी आई थी उस समय मैं जब तुम्हारे ऊपर ही गिर गया था। पेड़ कहता है बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब इस प्रकार से वो कहता है तो खंबा कहता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ही झेल लिया, वो अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब ये कहता है कि देखो इस प्रकार से घमंड जो करने वाले लोग होते हैं उनकी कहीं न कहीं अपन सहायता करते हैं तो उनका भी घमंड टूट जाता है। यहाँ पर जब खंबे को लाकर खड़ा किया गया तब ये पेड़ से लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये बोला नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर आफत आई तो इसने इसकी सहायता की, नीचे गिरने से रोका, तो वह उसका गुरु टूट जाता है और वह इसकी पक्का दोस्त बन जाता है, दोस्ती कर लेता है। पेड़ उस समय कहता है बीच में हवा आज भी बहुत है, आज हवा तो बहुत है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं, हवा की आवाज आती है, कुत्तों का भौंकना होता है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स भी एक दोहे का चरण गुनगुनाता हुआ रुक जाता है। तो वो पेड़ पर बैठा है, वो भी कुछ बोलता है। तभी क्या होता है, इससे अगला भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।